हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस। आज हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसका कंटेंट क्या होता है। तो बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट्स अ रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट किन के बीच में? पार्टनर्स के बीच में। और क्या प्रोवाइड करता है? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पार्टनरशिप के सारे टर्म्स, सारे रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन करता है। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है, साइंड होता है ऑल पार्टनर्स, साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड इट इज़ लीगली स्टैम्प्ड। स्टैम्प लगता है इसमें, लीगल स्टैम्प लगता है कि हाँ, ये एविडेंस है कि आप पार्टनरशिप में आए हो। आपके सारे रूल रेगुलेशन कंसिडर करने के बाद अपना लीगल स्टैम्प लगा हुआ है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। और क्यों बनाते हैं कि अगर इन केस डिस्प्यूट हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो रिजॉल्व करने कहाँ जाएंगे? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम्हारे बीच पार्टनरशिप हुई है, लाओ एविडेंस दिखाओ। तो पार्टनरशिप डीड बहुत ज़रूरी होती है कि देखो ये लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगली साइंड है, और आप इसे देखिए, इसके बिहाफ पे मुझे इतना मिलना चाहिए था, इसने मुझे उतना नहीं दिया पैसे, या इसने बीच में घपला कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली आपके पास एक एविडेंस है कि हम इस डेट को आए थे, ये हमारा नेचर है बिजनेस का, और हमारे ऐसे ऐसे टर्म्स, रूल रेगुलेशंस हमारे डिफाइन हुए थे, और अब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, क्या होती है? रिटन एग्रीमेंट होता है। क्या इसमें क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड होते हैं, और लीगली साइंड है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें लीगल स्टैंप लगा हुआ है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो जाके कोर्ट में जाके रिजॉल्व हो सकता है और इंसाफ मिल सकता है। इसके कंटेंट क्या होते हैं बेटा, देखेंगे। फर्म का नाम, नाम क्या है फर्म का? बिजनेस का नेचर क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर का एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहते हैं? कमेंसमेंट कब शुरू हुई थी, कितने पीरियड के लिए थी, अगर कोई स्पेसिफिक पीरियड आपका है पार्टनरशिप का तो कितने पीरियड का है? अमाउंट, कितने कितने लोगों ने, ए है सपोज, ये ए है, ये बी है, कितनी कितनी कैपिटल तुमने इंट्रोड्यूस की थी, कितना कितना पैसा तुमने लगाया था बिजनेस को शुरू करने में, कितना कितना तुमने पैसा निकाल लिया है, और कितना कितना अलाउ है निकालना। तो सब कुछ, सारे टर्म, सारे रेगुलेशन, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने परसेंट पे मिलेगी, लोन दिया है तो कितने परसेंट पे लोन दिया है, तो सब कुछ इसमें डिफाइन होता है। और डिस्प्यूट अगर हो जाती है फ्यूचर में, तो सेटलमेंट कैसे करता है कोर्ट? थ्रू कि हाँ भाई, ये एविडेंशियल वैल्यू है, पार्टनरशिप डीड ये होती है। थैंक यू।